जज्बात अलग हैं पर अर्थ तो एक ही है। उसे माँ कहूँ या भगवान, बात तो एक ही है। जब भी उदास होता हूँ वो सीने से लगा लेती है, जैसे मरहम शरीर का हर दर्द मिटा देती है। गम के बदले खुशियाँ ही देती है। जितना मर्जी सता लो पर हमारी आंख में आंसू देखकर वो भी रो देती है। हालातों के आगे जब जुबान ना साथ होती है, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द वो सिर्फ एक माँ होती है। वो माँ ही है जिसके रहते कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मेरे रब के बाद मैं बस मेरी माँ को जानता हूँ। मांग लूँ ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले, फिर यही गोद मिले और फिर यही माँ मिले। अपनी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं और इन सब में हम अपनी माँ का हाल तक पूछना भूल जाते हैं। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें 9 महीने पेट में रखकर पाला है, हमें पैदा करते वक्त खुद पर इतना दर्द सहा है। हमेशा एक बात याद रखना, पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी मगर माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। उम्र कोई भी हो लेकिन जब हमें चोट लगती है तो जुबान पे पहला नाम माँ का ही आता है। शायद इसीलिए क्योंकि माँ हमारे सारे दुख अपने ऊपर ले लेती है। जब हम बोल नहीं पाते थे तब माँ हमारी सारी बात समझ लेती थी और अब हम हर बात पर कह देते हैं कि छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। माँ पूरे घर की ऑलराउंडर होती है जो ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक बन जाती है। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं पर संसार का ज्ञान हमें माँ से ही मिलता है। माँ तू क्यों इतनी प्यारी होती है, भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं माँ। तेरी गोद में रखकर सर जो जन्नत महसूस होती है, चाहे कितनी भी बढ़िया तकिए पर सो जाओ पर वो सुकून मिलता नहीं। ऐसी ही होती है माँ जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं तक भूल जाती है। और एक माँ ही है जो पूरा साल 24 घंटे अपने बच्चों और परिवार के लिए काम करती है, वो भी बिना छुट्टी और बिना सैलरी के। जितना मर्जी अपना बच्चा गंदा हो पर माँ उसे हमेशा अच्छा कहती है। फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी माँ मुझसे कहती है। हमारे दर्द के आगे अपना हर दर्द भूल जाती है। खुद चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो पर हमें अगर तकलीफ हो तो तुरंत दवा बन जाती है। खुद से पहले हमें खिलाती है, फिर आखिर में खुद खाती है, पर कभी अपने माथे पर शिकन तक नहीं आने देती। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी उम्र के क्यों ना हो जाए पर माँ के लिए हमेशा उसके छोटे बच्चे ही रहते हैं। और ऐसे ही हम भी हैं, चाहे खुद बच्चों वाले क्यों ना हो जाए पर फिर भी अगर हमें कभी तकलीफ होती है तो सबसे पहले माँ ही याद आती है। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा और उसके बाद हमें पाला और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, तो ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम माँ का ख्याल रखें। क्योंकि आज भी जब सब पूछते हैं कि कितना कमाया, कितना लाया और कितना बचाया, तो वो अकेली माँ ही होती है जो पूछती है कि बेटा तूने खाना खाया। दोस्तों, अगर आपकी भी किसी कारण से बहुत दिनों से अपनी माँ से बात नहीं हुई तो आज ही उनको कॉल करो और उनसे बात करो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको हर बेटे के पास शेयर करो ताकि किसी माँ को अपने बच्चे के लिए तरसना न पड़े।